नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? राइट 5 रैशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. कोई भी 5 रैशनल नंबर हमें बताने हैं, ठीक है, जो जिसे डिवाइड करने पर वो टर्मिनेट हो जाता है, मतलब रिमाइंडर आपका 0 बचता है, उसे ही हम टर्मिनेटिंग कहेंगे, उसी के डेसिमल एक्सपांशन को हम टर्मिनेटिंग कहेंगे. ठीक है, अब देखा जाए तो ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर होंगे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होल्ड करते हैं, बट हम कैसे जानें? हमें तो बस एग्जाम्पल लिखनी है, ठीक है. अब ये लिखना नहीं है, मैं सिर्फ समझा रही हूँ अभी. ओके, अगर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे 1/7 एक ले ली, एक मैंने ले ली लेट्स सपोज 15/9 लेट्स सपोज, ठीक है. एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10/8. ये मैंने कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स ले लिए. अब मुझे ये मैंने एग्जाम्पल अगर मैं लिख भी दूं, लेकिन मुझे कैसे पता कि ये टर्मिनेटिंग होगा? क्या मुझे हर एक को पहले चेक करना होगा डिवाइड करके? हमारे पास में यही ऑप्शन अभी तक है कि हम क्या करें, हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, है ना. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यही किया, हमने पहले डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद में हमने बताया कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यही बताया. लेकिन अब जब हमें सिर्फ बात करनी है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन की विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन, बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताने जा रही हूँ. हालांकि आपके करिकुलम में वो चीज़ अभी है नहीं, ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं है. ऑलराइट, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बिकॉज इट्स अ वेरी वंडरफुल कंसेप्ट आई कुड से. हम बिना किसी नंबर को डिवाइड किए हुए, नंबर को डिवाइड नहीं करना है. इस तरह से जैसे हम ये कर रहे हैं ना, 15/9 कर लिया या 1/7 कर लिया, इस नंबर को डिवाइड बिल्कुल नहीं कर रहे हैं. विदाउट डिवाइडिंग द नंबर कैन we say that the particular rational number is having decimal expansion? Yes, of course. हम किसी भी रैशनल नंबर्स को बता सकते हैं बिना डिवीजन किए. हम डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड किए बगैर हम ये बता सकते हैं कि कौन से नंबर का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना होता है, ठीक है. यहाँ डिनोमिनेटर है 7, यहाँ डिनोमिनेटर है 9, यहाँ डिनोमिनेटर है 8. अगर डिनोमिनेटर, सुनिएगा ध्यान से, अगर डिनोमिनेटर 2 × 5 के फॉर्म में हो, ठीक है, अगर 2 × 5 के फॉर्म में हो, तब वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा. अब 2 × 5 के फॉर्म में इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, या तो ये 2 × 2 × 2 × 5 हो, या फिर 2 × 5 × 5 हो, कुछ भी हो, या फिर सिर्फ 5 हो या फिर सिर्फ 2 हो. समझ रहे हो? अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे मैंने प्राइम फैक्टर्स यूज किए हैं. इसका मतलब अगर मैं इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को यूज करूं, ठीक है, और उनके प्राइम फैक्टर्स में या तो 2 × 5 का फॉर्म आए, या फिर सिर्फ 5 आ जाए, या फिर सिर्फ 2 आ जाए, तब उस रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा. आई एम अगेन रिपीटिंग. देखो यहाँ पे अभी आपको ज्यादा डिटेल्स नहीं, मैं फिर से बता रही हूँ, आपको ज्यादा डिटेल्स नहीं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं भी आपको पढ़नी बाकी है, जैसे पावर और एक्सपोनेंट्स, है ना. इसीलिए आप बस इतना आपको मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रही हूँ कि जो डिनोमिनेटर है वो इसके फॉर्म में होना चाहिए. हो सकता है कि ये सिर्फ 2 × 5 ही ना हो, 2 जो होगा वो 4 टाइम भी हो सकता है, 2 टाइम भी हो सकता है, 1 टाइम भी हो सकता है. 5 जो है वो 1 टाइम हो सकता है, 2 टाइम हो सकता है, 3 टाइम हो सकता है, 10 टाइम हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि 5 सिंगल टाइम हो, या 2 टाइम हो, 3 टाइम हो लेकिन 2 ना हो, या फिर सिर्फ 2 हो सकता है, चाहे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 100 टाइम, लेकिन 5 ना हो. उन सभी नंबर का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा. कैसे होगा, क्यों होगा, ये जब हम थोड़ा और आगे की क्लासेस में जाएंगे वी विल गेट टू नो. अभी हमें सिर्फ कितना जानना है, इतना जानना है कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, 2 × 5. या तो सिर्फ 2 हो, या तो सिर्फ 5 हो, या 2 × 5 के फॉर्म में हो, तो चाहे 2 कितनी बार भी आ रहा हो या 5 कितनी बार भी आ रहा हो. गॉट इट. तो देखो, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टर लूँ तो 7 ही है. इसके अगर मैं प्राइम फैक्टर्स लेती हूँ 15 अपॉन ये 3 × 3 होगा,
है ना, ये 3 इंटू 3 होगा। मैंने क्या कहा, सिर्फ 2 इंटू 5 में होना चाहिए, 2 इंटू 5 में होना चाहिए। यहाँ पे 3 आ रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग तो होना ही है। यहाँ पे 1/7 2 इंटू 5 के फॉर्म में है क्या, नहीं है, यानी कि ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इस वाले को देखो, जब इसका डेसिमल डिनोमिनेटर का जब आप निकालोगे प्राइम फैक्टर्स, तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। प्राइम फैक्टर्स निकालने हम जानते होंगे, याद दिला दूं इस तरह से, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जब 8 के प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो देखो सिर्फ 2 2 2 ही आ रहे हैं, एज आई सेड, या तो सिर्फ 2 2 2 आए, या तो सिर्फ 5 5 5 आए, या फिर 2 इंटू 5 के फॉर्म में हो, तो चाहे 2 और 5 कितने बार भी रिपीट हो रहे हैं। तो ये वाला जो नंबर है 10/8, दिस इज हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। गॉट इट। तो अब अगर हमें एग्जांपल्स की बात करी जा रही है, ठीक है, अब हमें कहा जा रहा है कि आप एग्जांपल्स लिखिए, ठीक है, तो हम कुछ भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, लेकिन वही एग्जांपल्स लिखेंगे जो 2 इंटू 5 के फॉर्म में हो। जैसे कि हम इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं, बस 5 एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग decimal expansion of rational number is equals to, बस आपको 5 कोई भी लिखने हैं, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लेते हैं 7/5 ले लेते हैं, ठीक है, एक हमने ले लिया, लेट्स सपोज 9/2 ले लेते हैं, ठीक है, एक हम इसका इन 5 और 2 का मिक्सचर ले लेते हैं, तो लेट्स सपोज हमने ले लिया 13/10 ले लिया, हमने लिया जा सकता है, या फिर मैंने क्या कहा, या तो 5 का ही हो, 5 इंटू 5 के फॉर्म में हो, या फिर 2 इंटू 2 के फॉर्म में हो, तो एक हम इस तरह से कुछ ले लेते हैं, सपोज 3/25, या फिर 6/4 लिया जा सकता है ना, 2 इंटू 2 का फॉर्म है, 5 इंटू 5 का फॉर्म है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये किस तरह के हैं, जिसके डेसिमल एक्सपांशन क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। तो आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर का फॉर्म 2 इंटू 5 के फॉर्म में होना चाहिए, या फिर सिर्फ 2 के फॉर्म में होना चाहिए, या फिर सिर्फ 5 के फॉर्म में होना चाहिए। अगर उसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं, तब वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। गॉट इट। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है ये फैक्ट रिगार्डिंग द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, इसे याद रखिएगा। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट कॉपी एज इट इज।